दुष्ट आत्मा जो है वो व्यक्ति को दुख देती है। मैंने आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा जो है वो नाखून मारती है, दुष्ट आत्मा जो है वो काट लेती है, पंजा मारती है, शरीरों के ऊपर, लोगों के शरीरों के ऊपर उल्टा क्रूस जो है वो बना देती है, आपके फाइनेंस को ब्रेक करके रख देती है। आप किसी घर में किराए के ऊपर रह रहे हैं, उससे पहले आप किसी दूसरी जगह के ऊपर किराए पर रह रहे थे और वहां पर आप बहुत फ्लरिश हो रहे थे, लेकिन अब आपने या तो इस घर के अंदर आप किराए में आकर के रहने लग गए, दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हो गया, या आपको किसी कारण घर जो है वो बदलना पड़ गया, या आपने ये जमीन खरीद के आप अपना खुद का घर बना लिया, किराए के घर को छोड़ के आप अपने खुद के घर में आ गए। उस जगह के ऊपर इविल प्रेजेंस है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। हमने वो सारे कारण बीते समय देखे थे कि कैसे जमीनें श्रापित होती हैं, घर श्रापित होते हैं। तो किसी भी कारण से यदि वहां पर डिमोनिक प्रेजेंस है तो वो आपके फाइनेंस को सबसे पहले ब्रेक कर देगी, आपको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। आप कहेंगे मैं इतना कमाता हूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि डिमोनिक प्रेजेंस है। डिमोनिक प्रेजेंस है वो आपके फाइनेंस को दीमक की तरह चट कर जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, ना तो सेविंग्स बचेंगी और ना आपके बच्चों के लिए कुछ बचेगा। आप कहेंगे पैसा तो आता है, बहुत पैसा आता है, लेकिन ये पैसा जाता कहां है आपको समझ में नहीं आएगा। डिमोनिक प्रेजेंस जिस जगह पर होती है, और आप समझते हैं, देखिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो लोग मुझको सुनते हैं वो अपने मन में जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन वो ऊपर से प्रकट नहीं करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। लोगों को पता है मन में कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूं वो सब सच है, उनके साथ हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और देखिए मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मसीही लोग इस बात को, आज हमारे समय के, जो हमसे पहले जो शताब्दियों में जो मसीही लोग हुए, ये जो बेकार की फालतू की बातें हैं, इनके ऊपर पुराने मसीही लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम लोगों ने वो बेकार की बातों को एक धर्म सिद्धांत बना लिया है। और क्या बना लिया है? मसीही लोग कहते हैं कि कोई भी दुष्ट आत्मा किसी भी मसीही का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम देखते हैं अय्यूब के साथ क्या हुआ। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ले ली और हम बोलते हैं कि कोई भी दुष्ट आत्मा मसीहों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये धर्म सिद्धांत जो हमने बना लिया, इसकी वजह से ही आज 90% मसीही लोग बर्बाद हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, उनके फाइनेंस ब्रेक हो रखे हैं, उनका जीवन पूरी तरह से प्रभु से दूर हो रखा है, क्योंकि गलत धर्म सिद्धांत को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कहां पर लिखा हुआ है बाइबल में? एक जगह पर भी बता दिया जाए जहां पे लिखा है कि दुष्ट आत्माएं मसीहों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी। ये लाइन लिखी हुई कोई कहीं पर दिखा दे। दुष्ट आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्यों? यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, लेकिन नाम का इस्तेमाल तो करिए। आप जब मानेंगे ही नहीं कि ये दुष्ट आत्मा का काम है, तो आप यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी को इस्तेमाल क्यों करेंगे? जब आप मान ही नहीं रहे कि कोई बीमारी है तो दवाई लेंगे क्यों? दुष्ट आत्माएं तब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं जब आप यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, तब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे ही नहीं कि आप घर में बैठे हुए शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पॉर्न फिल्में देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और औरतों के साथ और दूसरे लोगों के साथ आप गलत इमेजिनेशन कर रहे हैं, और फिर शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप गलत ट्रैक के ऊपर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो मसीही लोग आज गलत जगह के ऊपर है, क्योंकि वो गलत विचारधारा को फॉलो कर, पता नहीं किसने उनको ये बातें सिखा दी, वो कौन ज्ञानी था जो ये बातें सिखा गया उनको, और वो बाइबल को छोड़ करके ऐसे ज्ञानियों के पीछे आज भटक रहे हैं। तो वैक्सेशन होता है, दुष्ट आत्मा दुख देती है, खरोचे मारती है,